24 दिसंबर साल 1971 पेरू के लीमा एयरपोर्ट पर एक ऐसी फ्लाइट तैयार हो रही थी जिसे कुछ घंटों के बाद पूरी दुनिया याद रखने वाली थी। लांसा फ्लाइट 508 ये एक साधारण सी कॉमर्शियल फ्लाइट थी जिसमें बैठे लोग बड़े ही उत्साहित थे क्योंकि अगले दिन इन्हें अपने घर जाकर क्रिसमस डे सेलिब्रेट करना था। लेकिन इस फ्लाइट में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। इस फ्लाइट को अमेजन जंगल को पार करते हुए पेरू के पुकल्पा शहर में पहुंचना था। इस फ्लाइट में कुल 86 पैसेंजर्स थे। इस फ्लाइट ने लीमा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, सभी लोग आराम से बैठकर अपने सफर को एंजॉय कर रहे थे। क्रू पैसेंजर्स को खाना सर्व करता है, सब कुछ मानो एकदम नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आसमान में मौसम बदलने लगा था। प्लेन अब एंडीज की पर्वतमालाओं को पार कर रहा था और अब आगे था अमेजन जंगल का विशाल इलाका जहाँ का मौसम कुछ ही मिनटों में खतरनाक हो सकता था। खिड़की के बाहर काले बादल जमा होने लगे थे। जैसे ही प्लेन उन घने बादलों के अंदर प्रवेश करता है वैसे ही प्लेन में अचानक से एक जोर का झटका लगता है। टर्बुलेंस की वजह से सभी यात्री डरने लगते हैं क्योंकि अब चारों तरफ घने काले बादलों की वजह से अंधेरा छा चुका था। बाहर जोर से बिजली कड़क रही थी। बावजूद इसके प्लेन इस खतरनाक तूफान को चीरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था और अगले 20 मिनटों तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन पायलट हार नहीं मानते, वो इस भीषण तूफान का सामना करते हुए आगे बढ़ते ही जाते हैं। पहले तो पायलट्स को लगा था कि ये कोई साधारण सा तूफान होगा जिसे वो आराम से पार कर जाएंगे, जिस वजह से पायलट ने प्लेन को तूफान के अंदर से गुजारने का फैसला किया। लेकिन अब प्लेन पूरी तरह से उस तूफान के बीच में था और अब पायलट्स को समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण तूफान नहीं है। आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों के बीच प्लेन ऐसे हिल रहा था जैसे मानो वो कोई खिलौना हो। और तभी अचानक से इस प्लेन के ऊपर बिजली गिरती है जिस वजह से प्लेन के राइट विंग में आग लग जाती है और राइट विंग प्लेन से टूटकर अलग हो जाती है और जमीन से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये प्लेन कई टुकड़ों में बिखर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरे जहाज के परखच्चे उड़ जाते हैं और प्लेन का सारा मलबा अमेजन जंगल के ऊपर कई किलोमीटर के दायरे में फैल जाता है। ग्राउंड पर मौजूद एटीसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इस प्लेन को रेडार पर ट्रैक कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है तो वैसे ही प्लेन रेडार से गायब हो जाता है। एटीसी में मौजूद लोग जो रेडार पर इस प्लेन को ट्रैक कर रहे थे वो तुरंत समझ जाते हैं कि ये प्लेन उस तूफान में क्रैश हो चुका है। इसके बाद अमेजन रेन फॉरेस्ट के ऊपर सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चालू किया जाता है, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में रेस्क्यू वर्कर्स के लिए खुद अमेजन जंगल ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि इस प्लेन का मलबा अगर खुली जगह पर गिरता तो रेस्क्यू टीम आसानी से इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकती थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है जो कि लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये जंगल दक्षिण अमेरिका के 9 देशों के साथ फैला हुआ है। इस जंगल में करीब 4 लाख करोड़ पेड़ मौजूद हैं जिस वजह से ये जंगल इतना घना है कि दिन में सूर्य की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती। यही वजह थी कि रेस्क्यू टीम को इस प्लेन का मलबा ढूंढने में कई दिनों का वक्त लग जाता है। जब कुछ दिनों के बाद रेस्क्यू वर्कर्स क्रैश साइट पर पहुंचते हैं तो उन्हें जंगल के बीचों बीच प्लेन के अलग अलग टुकड़े मिलते हैं। कई दिनों तक ये सर्च अभियान चलता रहा लेकिन रेस्क्यू टीम को कोई भी यात्री जिंदा नहीं मिला और ये बात जाहिर थी कि 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने पर भला कोई भी यात्री जिंदा कैसे बचता। कई दिनों तक चले इस सर्च अभियान को आखिरकार बंद कर दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि इस प्लेन में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों सच तो कुछ और ही था। एक पैसेंजर ऐसी थी जो एक 17 साल की लड़की थी जो कि इस भीषण दुर्घटना को सरवाइव कर जाती है। भले ही हजारों फीट ऊपर से गिरकर वो 17 साल की लड़की इस भयानक प्लेन क्रैश को झेल जाती है, शायद इसे एक चमत्कार ही कहा जाएगा। लेकिन दोस्तों अब इस लड़की के साथ इस रहस्यमय जंगल के बीचों बीच जो भी होने वाला है वो सच में आपकी रूह कपा देगा। जूलियाने कोइप के एक 17 साल की लड़की अपनी मां के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए अपने पिता के पास जा रही थी। उस समय लांसा एयरलाइंस की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी नहीं थी क्योंकि पहले ही लांसा एयरलाइंस के कई प्लेन्स क्रैश कर चुके थे जिस वजह से लोग लांसा एयरलाइंस की फ्लाइट से ट्रेवल करने में कतराते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि क्रिसमस की वजह से सभी एयरलाइंस की फ्लाइट्स की टिकट पहले से ही सोल्ड हो चुकी थी और केवल लांसा एयरलाइंस की ही टिकट बची हुई थी। तो ना चाहते हुए भी जूलिया
जूलियाने और उसकी माँ को लांसा एयरलाइन से ही ट्रेवल करना पड़ा। दोस्तों, जब ये प्लेन आसमान में तूफान के बीचों बीच था तब इस पर बिजली के गिरने से प्लेन कई टुकड़ों में टूट गया। उस समय जूलियाने अपनी सीट बेल्ट को बांधे हुए थी और जिस सीट पर वो बैठी थी उसकी पूरी रो एयरक्राफ्ट से अलग हो चुकी थी और तूफान इतना भयानक था कि वो 3 सीटों वाली रो हवा में तेजी से घूम रही थी। चारों तरफ तेज हवा की आवाज थी और जूलियाने बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने पर तेज हवा की वजह से जूलियाने बेहोश हो जाती है। जब जूलियाने को होश आता है तब तक एक दिन गुजर चुका होता है। जूलियाने करीब पिछले 20 घंटों से बेहोश पड़ी थी। जब जूलियाने को होश आया तब उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और उसने खड़े होने की कोशिश की। तब उसे महसूस हुआ कि उसकी कॉलर बोन टूट चुकी है और घुटनों और शरीर के अलग अलग हिस्सों में चोट आई है। दोस्तों, जूलियाने के लिए इससे भी बड़ी परेशानी थी उसकी नजर, क्योंकि जूलियाने को बिना चश्मे के दूर का कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता था और उसका चश्मा भी अब खो चुका था। जूलियाने का एक सैंडल भी खो चुका था, जिस वजह से उसे अब नंगे पैर रहकर ही इस जंगल में सरवाइव करना था। लेकिन दोस्तों, इन सभी परेशानियों के बावजूद जूलियाने के पास एक खास चीज थी जो उसे इस खतरनाक अमेजन रेन फॉरेस्ट में जिंदा रखने में मदद कर सकती थी, और वो थी जूलियाने की नॉलेज। क्योंकि जूलियाने के दोनों पेरेंट्स जूलॉजिस्ट थे, जिस वजह से जूलियाने भी अपने पेरेंट्स के साथ नेचर के संपर्क में रहती थी। तो उसको जंगल के नियम पता थे और उसको पता था कि जंगल में किस तरह के जीव जंतु जहरीले हो सकते हैं और किस तरह के पौधे विपरीत परिस्थितियों में उसका साथ दे सकते हैं। जूलियाने ने सबसे पहले अपनी माँ को कांपती हुई आवाज में पुकारना शुरू किया और वो जोर जोर से अपनी माँ को बुला रही थी, लेकिन शायद उसकी आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई था ही नहीं। जूलियाने ने आसपास देखना शुरू किया। हर तरफ प्लेन के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे और तभी उसे थोड़ी दूर पर कुछ दिखाई दिया। वो धीरे धीरे वहाँ पहुंची तो उसने वहाँ जाकर जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो प्लेन की दूसरी सीट्स थीं जिन पर लोग बैठे थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हालत में उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी जूलियाने को अपने पेरेंट्स की एक बात याद आई। उसके पेरेंट्स कहा करते थे कि जंगल में घबराने का मतलब है कि मौत को जल्दी बुलाना। इस वजह से जूलियाने अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। जूलियाने के पिता कहा करते थे कि अगर जंगल में कहीं खो जाओ तो सबसे पहले पानी की किसी छोटी सी धारा को ढूंढो, क्योंकि वो छोटी सी पानी की धारा कहीं ना कहीं एक नदी से मिलेगी और वो नदी किसी न किसी इंसानी बस्ती से गुजर कर जरूर जाएगी। लेकिन दोस्तों, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अंतर होता है। अमेजन जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि ये दुनिया का सबसे डेंजरस जंगलों में से एक है। और सबसे खतरनाक बात ये है कि जंगल इंसानों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि जंगल के बीच में हर एक दिशा एक जैसी दिखती है। अगर कोई ऐसे जंगल में खो जाए तो वो कई बार गोल गोल घूमता रहता है और उसको पता ही नहीं चलता। अमेजन जैसे विशाल जंगल में बिना कंपास के दिशा ढूंढना बड़ा ही मुश्किल होता है और ऊपर से आसमान को भी नहीं देख सकते, क्योंकि ये जंगल इतना घना है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जूलियाने एक रैंडम दिशा में चलने लगती है, ये सोचकर कि कहीं तो उसे पानी की वो धारा मिलेगी जो उसके जीवन को बचा सकती है। जूलियाने पूरी तरह से भूखी और प्यासी थी, तो वो पेड़ों की पत्तियों से बारिश के पानी को पीकर प्यास बुझाती। तभी आगे चलकर उसे कैंडीज की एक छोटी सी पैकेट मिलती है जिसमें कुछ कैंडीज थी। वो पैकेट जहाज के किसी यात्री की रही होगी, जो अब जूलियाने के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थी। जूलियाने जानती थी कि उसे नहीं पता कि इस जंगल से बाहर निकलने में उसे कितना समय लगने वाला है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो एक साथ सारी कैंडीज खाने के बजाय एक दिन में सिर्फ एक ही कैंडी ही खाएगी। दोस्तों, जूलियाने को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उसके ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन ये जंगल इतना घना था कि रेस्क्यू टीम को पेड़ों के नीचे जमीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुनकर जूलियाने को लगा कि शायद अब उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जूलियाने से दूर चले गए। ये सब देख जूलियाने बहुत निराश हुई और उसका मोटिवेशन डाउन होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वो चलती ही रही। कभी गिरती, कभी संभलती तो कभी किसी पेड़ का सहारा लेकर रुक जाती। कुछ घंटे चलने के बाद उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज पानी की किसी छोटी सी धारा की लग रही थी। इस आवाज को सुनते ही जूलियाने के चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। वो तेजी से उस आवाज की तरफ दौड़ती है तो आगे चलकर उसे दिखाई देता है कि झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी पानी की धारा निकल रही है। अभी तक जूलियाने केवल पत्तों पर जमी वाटर ड्रॉप्स को चाट कर ही पानी पी रही थी, जो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब जूलियाने सबसे पहले पेट भर
भरकर पानी पीती है और अपने मुंह को धुलती है और फिर उस पानी की छोटी सी धारा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों परेशानी ये थी कि पानी कभी भी सीधी लाइन में नहीं बहता, बल्कि पानी टेढ़े मेढ़े अलग अलग रास्ते लेते हुए आगे बढ़ता है, जिसमें कभी फिसलन भरी चट्टानें मिलती हैं तो कहीं पर घनी झाड़ियां तो कहीं पर जंगल के टूटे हुए पेड़। एक 17 साल की लड़की के लिए इतनी जख्मी हालत में पानी के रास्ते को फॉलो करना इतना आसान नहीं था, लेकिन पानी को फॉलो करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन जूलियाना के सामने अब एक और खतरनाक चैलेंज था, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा था और रात के समय में जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। इसीलिए रात बिताने के लिए जूलियाना को एक ऐसे शेल्टर की जरूरत थी जिसमें वो अपने आप को जंगल के खतरनाक जानवरों से बचाते हुए चैन की नींद ले सके। तो जूलियाना एक चट्टान का सहारा लेकर सोती है, क्योंकि जूलियाना पूरी तरह से थकी हुई थी तो उसको रात में नींद भी बहुत गहरी आती है। अगले दिन की सुबह होती है और फिर से जूलियाना उसी पानी की छोटी सी स्ट्रीम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। खाने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ कैंडीज थी जो जूलियाना के सर्वाइवल के लिए काफी नहीं थी, लेकिन जूलियाना के शरीर में अब इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अब आगे का सफर तय कर सके। लेकिन अगर उसने चलना छोड़ दिया तो ये अमेजन का जंगल उसकी जान ले लेगा। वह आगे बढ़ती रही। उसके ऊपर से रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज आ रही थी, लेकिन अफसोस कि घने जंगल की वजह से जूलियाना कुछ कर ही नहीं सकती थी। चलते चलते वो दिन भी गुजर जाता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो जंगल बदल जाता है। चारों तरफ अजीब तरह की आवाजें शुरू हो जाती हैं और फिर से एक नया दिन शुरू होता है। जूलियाना खाने की कमी की वजह से पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। प्रॉब्लम ये थी कि अमेजन में हर चीज खाने लायक नहीं होती। कई फल जहरीले होते हैं। इस भयानक जंगल में गलत चीज खाने का मतलब है सीधी मौत। जूलियाना ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और वो ऑलमोस्ट बिना खाए आगे बढ़ती रही। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर तरफ वही पेड़, वही अंधेरा और वही एंडलेस रास्ते। धीरे धीरे अकेलापन उसके दिमाग पर असर डालने लगता है। कभी उसे लगता कि उसकी माँ उसे बुला रही है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता कि वो इस जंगल में पूरी तरह से अकेली है। जूलियाना लगातार उस पानी की छोटी सी धारा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रही और कुछ दिन के बाद वो छोटी सी धारा एक बड़ी सी नदी में मिल गई और इतने दिनों के बाद पहली बार जूलियाना ने खुले आसमान को देखा। लेकिन सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। अब रेस्क्यू प्लेन्स की आवाज आनी भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि जूलियाना का शरीर धीरे धीरे जवाब दे चुका था और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसके जख्मों पर इंसेक्ट्स जमा होने लगे थे और वहां इन्फेक्शन फैलने लगा था। उसके घावों में कीड़े पड़ने लगे थे। अब उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे हेलुसिनेशंस आने लगे। कभी उसे नदी किनारे कोई इंसान खड़ा दिखाई देता तो कभी उसे नदी किनारे झोंपड़ी दिखाई देती। लेकिन रियलिटी ये थी कि इतने दिनों से वो इस भयानक जंगल में अभी भी किसी इंसानी बस्ती से कोसों दूर थी। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी थी और उसको लगने लगा था कि ये जंगल उसकी जान ले लेगा। जूलियाना को अब इस जंगल में चलते चलते 10 दिन गुजर गए। अब जूलियाना के शरीर में इतनी भी दम नहीं थी कि वो अब और आगे चल सके। वो पूरी तरह से हताश होकर नदी के किनारे रेत पर गिर पड़ती है। वो भूख की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अब एक कदम और आगे बढ़ाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब उसको लगने लगा कि वो अब इस अमेजन जंगल से नहीं जीत पाएगी। लेकिन तभी रेत पर पड़े पड़े उसकी नजर नदी के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी बोट पर पड़ी। उसे देखकर जूलियाना का दिल जोर से धड़कने लगा और वो खुद से ये पूछने लगी कि क्या वो सच में एक बोट है या कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं। वो बार बार अपनी आंखों को रब कर कर देखती, लेकिन बोट अपनी ही जगह पर थी। अब उसे यकीन होने लगता है कि ये कोई उसका भ्रम नहीं बल्कि हकीकत है। उस बोट को देखकर मानो उसके बेजान शरीर में फिर से जान आ गई हो। वो तुरंत पानी में तैरकर उस बोट के पास जाती है और जैसे ही वो बोट के पास पहुंचती है तो उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। जूलियाना पूरी ताकत लगाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ती है तो आगे चलकर उसे उस रास्ते पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई देती है।
है। लेकिन दोस्तों उस झोपड़ी में कोई नहीं था, बस कुछ सामान पड़ा था और एक फ्यूल कंटेनर रखा था। शायद वहाँ लकड़हारे या फिशरमैन आते होंगे, लेकिन उस समय वहाँ पर कोई नहीं था। अब जुलियाने के शरीर में आगे चलने की शक्ति नहीं बची थी, तो वो बस उसी झोपड़ी में बैठ गई, इस उम्मीद में कि शायद उस झोपड़ी में कोई आए और उसको बचा ले। फ्यूल कंटेनर को देखकर उसको अपने पिता की एक बात याद आ गई कि अगर कभी जंगल में जख्मों में इंसेक्ट्स या कीड़े पड़े तो फ्यूल या केरोसिन उन्हें मार सकता है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने जख्मों पर फ्यूल डाला तो उसके शरीर में तेज जलन दौड़ गई, इतनी तेज कि वो चिल्लाने लगी। लेकिन कुछ ही पलों के बाद उसके जख्मों से कीड़े बाहर निकलने लगे। उस रात जुलियाने उसी शेल्टर में रुकी। शायद कई दिनों के बाद आज पहली बार उसे लगा कि वो किसी ऐसी जगह पर है जहां इंसानों के लौटने की उम्मीद है। लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में एक और सवाल आया कि अगर कोई नहीं आया तो क्या वो मर जाएगी। जुलियाने ने पिछले कई दिन बारिश में भीगते हुए गुजारे थे और आज पहली बार था जब वो एक शेल्टर के अंदर अपने आप को बारिश और जंगली जानवरों से सुरक्षित महसूस कर रही थी। अगले दिन की सुबह हुई तो जुलियाने को दूर से किसी इंसान के बात करने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज जुलियाने की तरफ ही आ रही थी। जुलियाने की नजर उस ओर थी जिधर से वो आवाज आ रही थी। जुलियाने का दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो अब फाइनली किसी इंसान से मिलने वाली थी। और तभी उसे 3 लोग झोंपड़ी की ओर आते हुए दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों जैसे ही उन लोगों ने झोंपड़ी के अंदर जुलियाने को देखा वैसे ही वो उसको देखकर डर गए, क्योंकि इतने दिनों तक जंगल में सफर करते करते जुलियाने की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा सूज चुका था, पूरा शरीर घावों से भरा था और आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। उन लोगों को लगा कि ये शायद कोई जंगल का क्रिएचर है, जिस वजह से वो जुलियाने को देखकर पीछे होने लगे। लेकिन जुलियाने ने कांपती हुई आवाज में कहा कि वो प्लेन क्रैश की सर्वाइवर है और पिछले कई दिनों से वो इस जंगल में भटक रही है। जैसे ही उन्होंने जुलियाने की ये बात सुनी तो उन लोगों ने तुरंत जुलियाने की मदद की और उसको खाने के लिए कुछ खाना दिया और उसको बोट से एक इंसानी बस्ती में ले गए और वहां से हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां पर उसका इलाज किया गया। अब दोस्तों आप उस पिता के बारे में सोचिए जिसको बताया गया था कि उसकी वाइफ और बेटी दोनों उस प्लेन क्रैश में मारी जा चुकी हैं। लेकिन 11 दिन के बाद उसके पिता को अचानक से पता चले कि उसकी बेटी अभी जिंदा है तो उसको कितनी खुशी हुई होगी। हर न्यूज़पेपर में उसकी कहानी छापी गई और सभी उसको मिरेकल गर्ल के नाम से जानने लगे।